नमस्ते बच्चों, सोने वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल से संबंधित प्रश्नावली 19 लेकर आई हूँ। यह प्रश्नावली प्रख्यात इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास से संग्रहित है। आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी विद स्पेलिंग आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपको या नए बच्चों को इसे खोलने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो मेरे नाम की स्पेलिंग देखकर ही आप मेरे चैनल को खोलिए और उससे जुड़ी हुई सभी वीडियो जो भी मैं उस पर अपलोड कर चुकी हूँ आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आज की जो प्रश्नावली है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास से संग्रहित है। महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रश्नावली में भी आचार्य द्विवेदी के इतिहास से संग्रहित हुए हैं, तो ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों को देखिए। तो पहला प्रश्न हम लोग 746 नंबर से आरंभ कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भक्ति काल को किसने ईसाइयत की देन कहा है? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहा है। दक्षिण में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आलवार भक्त दक्षिण में वैष्णव भक्ति के संस्थापक माने जाते हैं। आलवार भक्त संख्या में कितने थे? तो आलवार भक्त संख्या में 12 थे। आलवार भक्तों में से कितने ऐतिहासिक माने जाते हैं? तो आलवार भक्तों में 9 ऐसे आलवार भक्त हैं जिनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है। महिला आलवार भक्त का क्या नाम था? तो महिला आलवार भक्त थी आंडाल। श्री रामानुजाचार्य किन वैष्णव भक्तों की परंपरा से माने जाते हैं? तो श्री रामानुजाचार्य आलवार वैष्णव भक्तों की परंपरा से आए हुए माने जाते हैं। महाभारत के प्राचीन अंशों में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? तो श्री विष्णु जी के महाभारत के प्राचीन अंशों में 6 अवतार बताए गए हैं या वर्णित हैं। 753 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। भागवत का मुख्य विषय क्या है? तो भागवत का मुख्य विषय एकांतिक भक्ति है। उत्तर भारत में भक्ति की धारा को किन आचार्यों ने प्रवाहित किया? तो स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत में भक्ति की धारा को प्रवाहित किया। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने किस स्थान को अपना साधना क्षेत्र बनाया? तो वृंदावन को उन्होंने अपना साधना क्षेत्र बनाया। चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य कौन थे? तो श्री नित्यानंद प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य माने जाते हैं। सूरदास पहले किस प्रकार के पद बनाया करते थे? तो सूरदास पहले दीन भाव के पद बनाया करते थे। सूरदास किसकी आज्ञा से लीला गान करने लगे थे? तो सूरदास आचार्य वल्लभ की आज्ञा से लीला गान करने लगे थे। सूरदास से पूर्व किन 3 कवियों ने लीला गान किया था? अर्थात महाकवि सूरदास से पहले ऐसे कौन कवि हुए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है? तो उनमें 3 जो है वह है जयदेव, चंडीदास और विद्यापति। इन्होंने अपने ग्रंथों में श्री कृष्ण के लीला और श्रृंगार विषयक पदों का गान अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास के पदों पर किसने विद्यापति का प्रभाव नहीं माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 761 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। रामानंद जी रामानुजाचार्य से कितनी पीढ़ी नीचे आते हैं? तो वह 14वीं पीढ़ी नीचे आते हैं। रामानंद जी की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने स्वामी रामानंद की रचनाओं का संपादन किया था। भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं? तो भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का विवरण हमें प्राप्त होता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों की संख्या जरूर होगी जो रिपीट होते हैं, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार प्रत्येक विषय पर प्रत्येक टॉपिक पर अपने इतिहास ग्रंथ में अवश्य लिखता है। तो इन बातों को आप अन्यथा न लें। ये प्रश्न तो ऐसे ही रिपीट होंगे। मेरे इस रजिस्टर में 1600 प्रश्नों का संग्रह है और इनमें से लगभग 80 या 85 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो इन्हें भी ध्यान से देखते चले। ये भी आपके लिए लाभकारी ही होंगे, क्योंकि इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपकी प्रश्नों पर पकड़ मजबूत होगी और आपका माइंड आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा कि ये प्रश्न का उत्तर ये है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। रामानंद जी ने कितने वर्ष तक योग
साधना की थी। तो उन्होंने 12 वर्षों तक योग की साधना की थी। कबीर पंथी संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या मान्य ग्रंथ कौन सा है? तो बीजक। कबीर ने बीजक को अपने किन शिष्यों को सौंपा था? तो जब धर्मदास जी ने बीजक को रच लिया था तो उन्होंने उसे कबीरदास को दे दिया और कबीरदास जी ने स्वामी जगजीवन दास एवं भगवान दास को बीजक को सौंप दिया था। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की साखियों को क्या कहा गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में श्लोक कबीर की साखियों को कहा गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त नई प्रश्नावली लेकर मैं कल फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।